हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। नमस्कार भारतवासियों, में पंडित रामपाल पांडे यूट्यूब चैनल लूप वर्ड IND की तरफ से आज आपको सुनाने जा रहे हैं महाकाव्य रामायण की पवित्र कथा हिंदी भाषा में। रामायण कथा बालकांड भाग 2 विश्वामित्र आगमन और ताड़का वध। विश्वामित्र ऋषि का आगमन। एक दिन अयोध्या के राजदरबार में महर्षि विश्वामित्र पधारे। विश्वामित्र पहले राजा थे, पर तपस्या और साधना के बल से महान ऋषि बन गए थे। उनका तेज और आभा इतनी अद्भुत थी कि पूरा दरबार उनके सम्मान में झुक गया। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, महाराज, मैं एक महत्वपूर्ण यज्ञ करना चाहता हूँ, लेकिन राक्षस बार बार आकर उसे नष्ट कर देते हैं। आप अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दीजिए, वे इन राक्षसों का नाश कर देंगे। दशरथ की चिंता। महाराज दशरथ थोड़े चिंतित हुए। वे बोले, गुरुदेव, राम तो अभी बालक हैं। वे केवल 16 वर्ष के हुए हैं। कैसे वे भयानक राक्षसों से युद्ध कर पाएंगे? तब महर्षि वशिष्ठ ने समझाया, महाराज चिंता न करें, राम कोई साधारण बालक नहीं हैं। वे दिव्य गुणों से संपन्न हैं और इनका जन्म ही अधर्म के नाश के लिए हुआ है। दशरथ ने सहमति दी और भारी मन से राम और लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र के साथ विदा किया। ताड़का वध। राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ वन की ओर बढ़े। रास्ते में ऋषि ने उन्हें कई दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान कराया। फिर वे पहुंचे उस वन में जहां एक भयंकर राक्षसी ताड़का रहती थी। ताड़का का रूप इतना भयानक था कि वह गर्जना करती तो पूरा जंगल कांप उठता। विश्वामित्र ने कहा, राम, यह राक्षसी निर्दोष ऋषियों और लोगों को कष्ट देती है, इसका नाश करो। राम ने पहले सोचा, क्या किसी स्त्री का वध उचित है? तब गुरु ने समझाया, स्त्री चाहे, परंतु जब वह राक्षसी बनकर धर्म का नाश करे और निर्दोषों को सताए तो उसका वध भी धर्म ही है। राम ने धनुष उठाया और एक ही बाण से ताड़का का वध कर दिया। जंगल फिर से सुरक्षित और शांत हो गया। अहल्या उद्धार। इसके बाद वे मिथिला की ओर बढ़े। रास्ते में वे एक आश्रम पहुंचे जहां एक शिला पड़ी थी। गुरु विश्वामित्र ने बताया, यह अहल्या है, महर्षि गौतम की पत्नी। एक समय इंद्र ने छल किया और इनके जीवन में कलंक लगा। गौतम ऋषि ने इन्हें शाप देकर शिला बना दिया, परंतु उन्होंने कहा था, जब भगवान राम आएंगे और इनके चरण स्पर्श करेंगे तभी ये मुक्त होंगी। राम ने उस शिला को स्पर्श किया। अहल्या अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुई और उन्होंने राम को प्रणाम किया। उनकी आंखों में आंसू थे और वे बोली, हे राम, आपने मुझे पाप और शाप दोनों से मुक्त किया। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। भाग 2 समाप्त। अगले भाग 3 में हम सुनेंगे राम लक्ष्मण का मिथिला पहुंचना, जनकपुरी का वर्णन और सीता स्वयंवर की तैयारी।